ये बिन निकाह के बच्चे पैदा कर रहे हैं आरएसएस वाले। तो उन्होंने बोले मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते टाइम पे क्या लटे फिराते रहते हैं? भाई तुम किसी लड़की के साथ फिर रहे हो, इससे तुम्हें शादी कर लो बोल के कहीं फिर गुस्सा किया रहा। एंजॉय कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे। और उसमें बच्चे होंगे तो किसके बच्चे बोल के बाप किसको बोलेंगे? प्रियंका खरगे जो उठाए हैं सवाल, बड़ा अहम सवाल है। अपने पैसों का हिसाब किताब दो, पैसा आपको कहाँ से आ रहा? ये लठिया लेके की फिर रहे तुम्हें कपड़े पहने क्या नंगे रहते क्या, हमने क्या भी फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट जगह पे जाकर जो है कबड्डी खेल रहे, ड्रिलांग कर रहे, लट्ठे फिरा रहे, घुमड़िया मारते रहते। देखिए कोई भी इदारा या तो वो पॉलिटिकली रजिस्टर होकर रहना, नए ट्रस्ट एक्ट में रहना, नए सोसाइटी एक्ट में रहना। मियाँ बोई बोले तो निकाह बनाना भाई, या तो रजिस्टर मैरिज होना या पंडित के फेरे होना। ये बिन निकाह के बच्चे पैदा कर रहे हैं आरएसएस वाले। नाथुराम गोडसे गांधी को मारा, गोलवार के साथ था, बोले कि हमारा आदमी नहीं है, आप उसकी मेंबरशिप नहीं है, प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रियंका खरगे जो उठाए हैं सवाल, बड़ा अहम सवाल है। आप रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद फिर गवर्नमेंट के सामने आओ। हम देशभक्त इदारा है, कौन भी बोल ले सकता देशभक्त इदारा है बोल के। ठीक है, आप अपनी जगह अपनी भक्ति को रख लो, लेकिन पहले आप अपने पैसों का हिसाब किताब दो। पैसा आपको कहां से आ रहा? ये लठिया लेको की फिर रहे तुम्हें, ये और तुम्हारा यूनिफॉर्म, खैर जो भी तुम्हारी पसंद है तुम्हें डाल लो। तुम्हें कपड़े पहने क्या नंगे रहते क्या, हमने क्या भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी काम करो, बाबा साहेब अम्बेडकर का एक संविधान है, उस संविधान के मातहत काम करो, यही हमारी ख्वाहिश है। और कोर्ट में भी यही पूछना था उनको, अर्जी डालते ही ना पूछे हम ना मार्च फास्ट करने के वास्ते परमिशन नहीं दे रहे। तो कोर्ट सबसे पहले इनको पूछना था कि आप रजिस्टर हैं क्या, कौन से सोसाइटी एक्ट में है, किसमें, वो ला के रखो। वो बोले रहता तो किस्सा खत्म होता। देखिए आरएसएस को किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, दलित का, ये कोई कुछ भी नहीं है। वो उनका एक ही मुद्दा है, भगवा झंडा और मनुस्मृति। इसको इस देश में लागू करना है, इनकी ख्वाहिश यही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद लिखे थे कि भाई इनको देश से खतरा है। बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे इनको खतरा है। तो ये गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन कदम उठाती, फिर जो है पीछे कदम ले जाती है। ये बार ये फैसला होना है कि भाई आरएसएस रजिस्टर होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, पैसा उसका कहां से आया ये तो बोलना है ना। मैं कभी आरएसएस के ऊपर है नहीं कहा तुम देशद्रोही हो फला हो, मुझे उसको कोई कहने की जरूरत नहीं है। भाई तुम अच्छे हो बुरे हो, लेकिन कम से कम शादी तो कर लो ना, तुम्हारा इदारा रजिस्टर कराओ, हिसाब किताब दो, तब हर आदमी आपको मानेगा। कांग्रेस सवाल उठाए, उस वक्त भी उठाए, इमरजेंसी में बैन करे, फिर उसको लिफ्ट करे, वो होता जाता रहा है। बुनियादी चीज जो है ये तय होना है, कोई संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकता है क्या? गवर्नमेंट जगह पर जाकर जो है कबड्डी खेल रहे, ड्रिलांग कर रहे, लट्ठे फिरा रहे। अब कल सब लोग भी जाते हैं वहां पे। तो ये जहां तक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से, तो उन्होंने बोले मुसलमान नमाज पढ़ रहे, बिना परमिशन के कोई नमाज नहीं पढ़े आज तक। वो भी क्या है, 1 घंटे की नमाज है, वो साल में एक बार या हफ्ते में एक बार परमिशन लेके पढ़ते। नमाज पढ़ते इस टाइम पे क्या लटे फिराते रहते, घुमड़िया मारते रहते, खामोशी के साथ हाथ बन के अल्लाह के सामने
बैठे रहते, हाथ बन के खड़े रहते, रुको करते और इसी जमीन के ऊपर सिजदा करते। जिस जमीन में पैदा हुए हम, वो जमीन पर सर रख के सिजदा करते। तो वो परमिशन के साथ करते, बिना परमिशन के कहीं नहीं हुआ है। नहीं, वो तो कोशिश कार्य करते ना अभी, ये सब जगह है, सब जगह है, हर जगह से जो टारगेट का कार्य सोशल करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आरएसएस बोले ठीक है भाई हम रजिस्टर करा लेते हैं, किस्सा खत्म है, हमारे हिसाब दे देते हैं, किस्सा खत्म है। आपको हिसाब किताब पूछ कर रजिस्टर करा बोले तो इतना गुस्सा क्या रहा भाई? तुम किसी लड़के के साथ फिर रहे हो, इससे तुम्हें शादी कर लो बोल के कहीं फिर गुस्सा किया रहा? एंजॉय कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे। और उसमें बच्चे होंगे तो किसके बच्चे बोल के बाप किसको बोलेंगे? तो बिना बाप के तो बच्चों को आप पैदा करके कहीं छोड़ रहे हो। आप उनको एक नाम दो, रख लो आपका संगठन, आप अच्छे हैं खराब है कानून देखेगा। उसके बारे में मैंने आज तक कभी भी यह बात नहीं कहा, लेकिन ये चीज जो है रजिस्ट्रेशन का यस होना जरूरी है।